नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या घाट पर चल रहे हैं। शिबी दधिची बलि जो कुछ भाषा तनु धनु तेजऊ वचन पनुस राखा अति कटु वचन कहती के कई मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी दधिची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। अर्थात राजा जो सभी थे वो और दधिची जो मुनि थे, जिनकी हड्डियों से वज्र बना था और राक्षसों का नाश हुआ था ताकि देवता जीवित रहे, और बलि ने अपना धरती का सब कुछ दान कर दिया था। बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कि कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा। अर्थात केकई ने मुझे ऐसी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, अर्थात पकड़ने का मुट्ठा। निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज हुई। अर्थात यह तलवार जो है वह मंथरा की शान पर धरकर तेज हुई है। राजा ने देखा कि वह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूं। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न तुरंत ही आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोचकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे वह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु है। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक, उचित और अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मछली बिना पानी के तो जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय, जी मैं समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि केकई अत्यंत जल रही है, मानो
अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही है। केकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश बदनामी लीजिए। मुझे बहुत परपंच बखेड़े नहीं छुआते। राम साधु है, आप सियाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसे ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक की देखी ही नहीं जाती। धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूँ। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और तमाम धर्म ग्रंथों में एक ही परमात्मा का ज्ञान है। इसको आप धरती के समझ से न लेके परमात्मा के ज्ञान पर चले। सारे धर्मशास्त्र, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, चाहे वो वेद हो, कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो, तौरात हो, इंजिल हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, या दुनिया के और कोई भी धर्म ग्रंथ जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहा है, सारे पवित्र हैं और सारे समान है। इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। परमात्मा का ज्ञान तो बराबर पवित्र है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।